सक्षम है यार। ITI है ना चल रही आपकी, तो आप नहीं जा पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है? क्या बोले तो हेलो। इसका मतलब आप 5,000 आराम से कमा सकते हैं। अब जब घर का खर्चा चलाना है, आपने वहाँ पे रहोगे, खाना पीना ले पाएगा, एक रूम में फैमिली लेके आते तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज एक रूम में 3 लड़के रहते हैं। 3,000 से लेके 2,500 का भी कमरा मिलता है, 3,000 का ही मिलता है, 3,500 4,000 का। नमस्कार। ज़िला रोजगार कार्यालय चंबा जो है वो काफ़ी समय के बाद एक बड़ा जो है रोजगार मेला आयोजन कर रहा है, जिसमें 21 जो है क्षेत्रीय हमारी चंबा की और हमारे अन्य जिलों से, हिमाचल के और अन्य हमारे पड़ोसी राज्यों से भी कुछ कंपनियां आई हैं, जिसमें चंबा की इसमें 4-5 कंपनियां या संस्था कह लें हैं, जिनके विभिन्न पद चाहिए, जो 200-250 के करीब उनके पद हैं, और इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं 700-800 के करीब उनके पद हैं। तो इसमें हमारे जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन भी है, आपका MA MSc भी है, टैट क्वालिफाइड, NTT भी है, ITIs भी हैं हर ट्रेड का, और 10वीं और 8वीं के लोग भी हैं। और इसमें जो हमारी न्यूनतम जो हमारी सैलरी है, जो स्टाइफंड है, वो 8-9 हज़ार के करीब से जो स्टाइफंड वाले बच्चे जो अप्रेंटिस रखे जा रहे हैं उनका स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा जो सरकार द्वारा तय की गई जो मिनिमम सैलरी है उससे लेकर 30,000 जो मैक्सिमम सैलरी है वो दी जा रही है। यहाँ पे इस समय, जैसा कि अभी इस समय 12 बज रहे हैं, तो कम से कम 250-300 जो अभ्यर्थी आ चुके हैं। काफ़ियों का इंटरव्यू हो चुका है। माननीय विधायक सदर जो हैं चंबा श्री नीरज नैयर जी, वो कार्यक्रम की शोभा कुछ समय में बढ़ाएंगे, और जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर्स भी अपने शुभ हाथों से देंगे। धन्यवाद। उस तरफ ब्रेक लो। जिसका QR कोड स्कैन करने को प्लीज़ वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट को आने का मौका दें। आगे QR कोड स्कैन कर, जो लिस्ट देखना चाहता है वो पीछे लिस्ट देख के आए। सर संजीव कुमार। क्या नाम है?
कोई स्टाफ नहीं पर होटल भी है रेस्टोरेंट जादी बद्दी दी समझिए सब गेट पे आना क्या हुआ
थोड़ा बच्चे अंदर हो जाओ, यहाँ गाड़ी लगेगी ना, उस तरफ हो जाओ, बस थोड़ा सा, बस। हाँ मेरे पास चंडीगढ़ से कंपनी वेलकम जिला रोजगार विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहे इस रोजगार मेले के मुख्य अतिथि महोदय सदर के विधायक श्री नीरज नैयर जी मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मान्यवर महोदय के स्वागत में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी से मेरा विनम्र जगह कर रहे हैं। एक मिनट साइड हो जाओ, थोड़े साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बाहर चले जाओ नहीं तो। मुख्य अतिथि महोदय विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई प्रदर्शियों का अवलोकन कर रहे हैं। इसके पश्चात मान्यवर महोदय
पीछे चल आगे चल जाए। एलिनो ऑटो कंपनी करके है मोहाली से। अच्छा कौन सी कंपनी है आपकी? अल्लाह ऑटो अच्छा मोहाली। अच्छा तो किस चीज़ की बनाते हैं स्पेयर पार्ट? ये हमारे पार्ट्स बनते हैं मारुति सुजुकी के। अच्छा एंसिलरी यूनिट है ये, पार्ट्स एंसिलरी यूनिट है ना? अच्छा चलो जी, कितने कितने भर्ती कर रहे हैं आप हमारे यहाँ से? मुझे जितने ज़्यादा मिल जाए। अच्छा क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? We need ITI, non-ITI। सैलरी स्ट्रक्चर सर ये बताया हुआ यहाँ पे मैंने ITI के लिए, दिस इज फॉर ITI, दिस इज फॉर नॉन-ITI। आफ्टर 1 year they are getting on roll। ये ना आफ्टर 1 year एंड दिस Before 1 year। इज बेसिक सैलरी। myself, I will we've already elected election से पहले दिया है, तो ये मेरा Most welcome to our company। वो तो चलो ये सर तो आपका पर very glad to तो कहाँ से सस्ती जल्दी चलेगी। काफ़ी 10,000 की मैनपावर है लोग वहाँ पे। आपका क्या चाहिए होता है इसमें? सर हमें ITI फिटर इलेक्ट्रीशियन और जैसे +2 पास जो बच्चे हैं। अच्छा, आपका क्या है सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर सर हमारा मिनिमम बेसिस शुरू होता है 10,000 से। अच्छा तो रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह आप करते हैं? अकोमोडेशन देते हैं सर। और वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? 8 आवर्स? 8 आवर्स सर। अच्छा इससे ऊपर होगा नहीं या होते ही 8 आवर्स? 8 आवर्स उससे ऊपर होता है तो बहुत कम होता है। आपका क्या निटिंग यार्न होता है? हमारा सर निटिंग यार्न भी है और फैब्रिक भी है। अगर यूनिट यहाँ अब वहाँ दूर जाएगा बच्चा रहेगा थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। अदरवाइज अगर हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है ना चम्बा में बिग प्रॉब्लम। सर दिस इज वी ट्राई टू ऐसी करके बताया तो मिनिमम वेज बद्दी में यहाँ से जाना रहना उसकी बत्ती में सर अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। थोड़े से मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, रेंट भी लगते हैं 200-300 रुपये थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमम उस पर रखते हैं। और खाने खुने का कैसे करते हैं? खाने का सर खाने का लिए मैस है सर हमारी लगती है पर उसको पेड करना पड़ता है मैस के लिए। जनरल रेट है सर बेसिक 20-25 रुपये के मैस को खाना मिलता है। मंथली उनको खाना रहना कितना कॉस्ट करता होगा? रहना सर 375 रुपये मंथली। मंथली। और खाना खाना हो जाता है सर 1500 का आसपास। जी कट कटा के 7 का 1000 सर तो ग्रेजुअली जैसे जो ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक्सप्लोर मोर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है। और आपकी कंपनी भी आगे बढ़ने का चांस है। हर साल हमारे इंक्रीमेंट्स होते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा
MLA साहब मानिए नहीं एसएस के हम एमएस की बनाते हैं प्लस हमारा फर्नेस यूनिट है मतलब वो खुद ही मेल्ट करते हैं खुद ही बनाते हैं टोलिंग में आते रहते हैं ये सर फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट चम्बा तो सर फर्स्ट टाइम है कि सिरमौर से इधर दूर पड़ता है ना चलो यहाँ आई बहुत आई होप कि आप दोबारा हम भिजवा देंगे MLA साहब तो आपको अप्रेंटिस चाहिए 1 ईयर अप्रेंटिस क्या क्वालिफिकेशन सैलरी कितनी होती है? 10.5 ये एक बार लोकल से मिल लेते हैं वो लोकल एक सेकंड भाई जगह एक सेकंड बच्चे एक सेकंड भाई एक सेकंड यहाँ ज़्यादा होगी पूरी तो आपने आपका क्या होता है? सर मेरे पास काउंसलर्स हो गए, टेलीकॉलर्स हो गए, मार्केटिंग एक्सिस हो गए, CSM का काम हो गया, टेक्निक्स हो गए, इस तरह की पोजीशन हो गई सिर्फ चलते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट कई ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे हिमाचल के ही कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, जैसे अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में। वी आर इन अ होप कि मेरा चंबा कैंपस भी कवर हो जाए और बाकी लोकेशन भी कवर हो जाए। कॉल सेंटर कॉल भी है, कॉल सेंटर टाइप भी है अपना, और बेसिकली वी आर इनटू दी होटल इंडस्ट्री, मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हम लोग कोर्सेज करवाते हैं स्टूडेंट्स को, शेफ कैटेगरी के हो गए, डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेशन कोर्सेज। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हिमाचल गवर्नमेंट हमें नहीं अलाउ करती, तो मतलब इंटरनेशनल एप्लीकेशन के साथ हैं, बाकी सेंटर्स में होते हैं। कहाँ का है अपने सर अमृतसर जलंधर कैंपस हमारा मेन है, जलंधर हेड ऑफिस है अपना। जैसे आप अभी आए हैं तो आप बेसिकली क्या? मैं चंबा के लिए सर, मेरा चंबा के लिए है। हाँ मेरे पास 3 से 4 कोर्स है, पोजीशंस फैकल्टीज़ में हैं और टेलीकॉलर में है, काउंसलर में है और बिजनेस डेवलपमेंट में है और CSM में। ये कुछ 5-6 मैंने 2 निकाल ली हैं, बाकी आप मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ निकाल लिया। ग्रेजुएशन मिनिमम ग्रेजुएशन या आपका भी रिक्रूटमेंट है? सर BL कॉलेज में BL कॉलेज है और CBSE का स्कूल है और अपने हमारे पास जैसे स्कूल में शास्त्री पोस्ट खाली है उसके लिए
सुरी तो भी बच्चियाँ ले जाती हैं वीडियो बनाती हैं। हमारे आज के इस रोजगार मेले के मुख्य अतिथि महोदय सदर विधायक चंबा श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इस रोजगार मेले में पधारने पर इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। एक बार मान्यवर महोदय के लिए जोरदार तालियां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के साथ मंच पर विराजमान सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों से आए अधिकारी व कर्मचारी, बहुत स्वागत व अभिनंदन है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अतिथि देवो भव का निर्वहन करते हुए मेरा विनम्र आग्रह रहेगा जिला रोजगार अधिकारी श्री अरविंद सिंह चौहान जी से के रोजगार मेले में सम्मानित कर रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आपकी तालियां ही सम्मान और शुभकामनाएं हैं। अरविंद सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि महोदय को समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियां एक बार फिर से मान्यवर महोदय के लिए। आग्रह रहेगा पवन कुमार जी प्रभारी उप रोजगार कार्यालय भरमौर कि हमारे बीच जिला लोक संपर्क अधिकारी चंबा सुवासन कटोजी भी टोपी पहनाकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आपकी तालियां ही सम्मान और शुभकामनाएं हैं। इसके पश्चात प्लेसमेंट ऑफिसर चंबा तनु कुमारी जी से कि हमारे बीच दीपक जी को भी सम्मानित करें। हमारे बीच हमारे जिला के उप रोजगार कार्यालय भटियार कि हमारे बीच में ब्यूरो दिव्या हिमाचल दीपक शर्मा जी आए, उन्हें भी सम्मानित करें। इसके पश्चात ये हमारे प्रेस चंबा के प्रधान और ब्यूरो दिव्या तनु कुमारी जी से कि इन्हें भी टोपी में समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। ऋषभ महेंद्र जी को भी सम्मानित करने की कृपा करें। इन्हें भी सम्मानित करें। कृपया आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए।
सम्मानित करेंगे। इसके पश्चात जितेंद्र मेहरा जी, इन्हें भी हमारे बीच प्राप्त करें। मैडम तनु जी से आग्रह रहेगा कि इन्हें इसके पश्चात में मेरा विनम्र आग्रह रहेगा जिला रोजगार अधिकारी श्री अरविंद सिंह चौहान जी से कि मंच पर आए और अपने संबोधन में आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी का तहे दिल से प्रिंसिपल साहब और HPKVN डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पत्रकार बंधु, उन सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा जारी रहता है। इसके अलावा कुछ स्कीम्स है हिमाचल सरकार की सर, जैसे स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको सरकार की ओर से 1000 रुपया प्रति माह सर 2 साल तक दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे आज रिक्रूट हो रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि एक और स्कीम है सर इसी कड़ी में, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। जिस भी व्यक्ति का रिक्रूटमेंट हिमाचल की किसी इंडस्ट्री में हो रहा है और उसकी आय यदि 15,000 से कम है और उसको रहने की फैसिलिटी कंपनी नहीं दे रही है, तो सरकार की ओर से, रोजगार कार्यालयों की ओर से उसको 1000 रुपया और ऊपर से इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है। तो ये हिमाचल में जितने भी आज रिक्रूट हो रहे हैं बच्चे, वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। और सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, अगर आप इलिटरेट भी हैं, किसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो 1000 रुपया आपको सरकार की ओर से इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। सर लास्ट के कुछ 4-5 सालों से रेगुलर बेसिस पे हमने ट्राई किया कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव और इंटरव्यू किए जाएं, पर जैसा कि आपको भी विदित है सर कि लास्ट 2 साल कोविड करके थोड़ा हमारी रूटीन जो है वो ख़राब हो गई थी उस कड़ी में। पर सर हमने ट्राई किया है कि एक बार फिर ये 1.5-2 साल के बाद हमने एक प्लेसमेंट ड्राइव और इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है सर। तो सर 2019-20 में हमने सर गवर्नमेंट से अलग से रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट भी चाह रहा है, पर मैं गवर्नमेंट को नहीं छूँगा क्योंकि वो रूटीन प्रोसीजर है सर। इसके अलावा 20-21 में ड्यूरिंग कोविड भी सर हमने 260 बच्चों की जो रिक्रूटमेंट कराई गई थी। और लास्ट ईयर सर 21-22 में जो हमने सबसे बड़ी प्लेसमेंट कराई वो सर हमारी 1390 जो है लास्ट ईयर सर हमने प्लेसमेंट कराई है, जिसमें MP ऑटोक्राफ्ट, वर्धमान, हिम टेक्नो, SIS सिक्योरिटी लिमिटेड, ब्लू स्टार जो सर AC वगैरह बनाती हैं, सब जानी मानी कंपनियों में सर इसलिए रिक्रूटमेंट कराई है। हमारा सर ये प्रयत्न भी रहता है कि रिक्रूटमेंट के बाद कुछ टाइम तक हम ये देखें कि कितना रिटेंशन हुआ है। वो मैं मानता हूँ सर कि यहाँ से जब बच्चा जाता है तो रिटेंशन कंपैरेटिवली कम रहता है, पर हम ट्राई करते हैं बच्चे को काउंसिल करके कि जो रिटेंशन है वो वहाँ जाके काम करे, कुछ सीखे, क्योंकि जो भी बच्चा सर यहाँ से जा रहा है वो अनस्किल्ड है। स्किल्ड है अगर वो एक सेटअप में इंस्टीट्यूशनली स्किल्ड है, पर ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट थोड़ी ज़्यादा सैलरी करते हैं। पर हमारा प्रयत्न ये रहता है कि जितनी सैलरी में आप जा रहे हैं, मिनिमम वेज सरकार ने जो तय की है उसके ऊपर उन्हें मिले और वो अपना जो स्किल है वो डेवलप करें और उसके बाद वो एक्सप्लोर कर सकते हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट और कंपनीज में। सर इतना सा ये बेसिक सा थोड़ा ब्यूरो मैंने आपको दिया सर कि क्या हम काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सर अभी तक हमारे पास 350 के करीब रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हो गई हैं और उसमें रिक्रूटमेंट भी हो रही है सर। और कुछ मैं बीच में सर कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका आपके कमलों द्वारा हम अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवाएंगे सर। पर मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ सर कि थोड़ा सा हम अपनी ओर से ट्राई करते हैं, बीइंग द लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, थोड़ा सा कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और हम महीने में जो 2-3 करते हैं वो 4-5 कर पाएँ सर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पर करें, सरकार मतलब इतना पैसा खर्च भी है इन सब चीज़ों पे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का भी जो रोज़गार का एजेंडा है जिसमें डिपार्टमेंट ही सर नोडल एजेंसी भी है, तो हमारा तो ये प्रयत्न रहेगा कि हम सरकार के आदेशों का पालन करें
और इसमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे, तो उसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। एक बार थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब मैं इसके पश्चात कुछ की कंपनीज के आपके हाथों मुझे ये देना चाहेंगे ऑफर लेटर्स। तो सबसे पहले मैं NFCI इंस्टीट्यूट से बुलाना चाहूँगी HR जो आए हैं साथ में, उनके लिए उनके साथ है निशा सिलेक्शन के लिए ऑफर लेटर दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निशा जी। अर्जुन नेक्स्ट रेडी रही। NFCI में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। अर्जुन जी के भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी जोरदार तालियों से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। नेक्स्ट सक्षम इस बार लेटेस्ट दे दें और उसके बाद आप सारे इकट्ठा कंबाइन में एक क्लिक करें। प्लीज स्टेज पे आ जाएं। ज्योति आ जाए स्टेज पे। कृपया जोरदार तालियां लगाएं। श्रेया सक्षम इंस्टीट्यूट में। कंग्रेचुलेशंस टू कीर्ति, सभी एक बार जोरदार तालियां। सनी बाकी आप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू प्लीज दे दें। JE Alloys कंपनी से नेक्स्ट है JE Alloys कंपनी। अर्जुन एक बार जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे नौजवान युवक और युवतियाँ जो आज यहाँ इस रोज़गार मेले में एकत्रित हुए हैं और अपने आगे फ्यूचर के रास्ते को तय करने के लिए यहाँ बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ऐसी आशा करूँगा कि इस रोज़गार मेले के द्वारा जो है आपको जो है रोज़गार मिले। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग आए हैं सबको रोज़गार मिलेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन भी जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरे साथ मंच आसीन ज़िला रोज़गार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान जी, ज़िला लोक संपर्क अधिकारी श्री सुभाषन कटोच जी, हमारे प्रिंसिपल ITI के विपिन शर्मा जी, हमारे दीपक जी जो कि HP KVN से हैं, और सम्मानित मेरे प्रेस के साथी और पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए यहाँ युवक और युवतियाँ जो आज यहाँ रोज़गार पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी पिछले 2-2.5 साल जो है पूरा देश और प्रदेश जो था वो कोरोना से ग्रस्त था, और नेचुरली जो रोज़गार लेने के लिए देने के लिए जो कंपनियां आई हैं वो कंपनियां भी काफ़ी हद तक जो थी बंद थी काफ़ी उनमें, और डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है घट गया था। और अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम कोरोना के इस महामारी से जो है हम एक तरीके से इस रेखा को जो है क्रॉस कर गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये जो रोज़गार मेले हैं ये यहाँ लगते रहेंगे। और जितने भी हमारे बच्चे, क्योंकि अभी तकरीबन 4-4.5 कर महीने हमारी सरकार बने हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है प्रदेश की कमान संभाली है। और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंपनीज जो जॉब्स दे रही हैं वो तो है ही हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र के अंदर भी जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है
आपको नौकरियों को जो पिटारा है ये सरकार जो है वो खोलने जा रही है, और जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा पहले भी करती थी और आगे भी जो है करेगी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हमारी सरकार ने तकरीबन 5,500 हज़ार जो जेबीटी और अन्य जो पद रिक्त पड़े हमारे स्कूलों के अंदर, काफ़ी जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो सरकार ने जो है उसकी नोटिफिकेशन भी की है और कैबिनेट के अंदर पास हुआ है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो है तकरीबन 5,500 हज़ार जो है पद जो है सरकारी पद जो है भरे जाएंगे। और अगर आप प्रदेश की बात करो तो तकरीबन 70,000 जो हमारे सरकारी पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रण लिया है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 20,000 पद जो है खाली पड़े हैं उनको हम भरें, और उसके अंदर सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, हेल्थ के क्षेत्र के अंदर, और आपके आईपीएस डिपार्टमेंट हो गया, आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, हर जगह जो है बहुत सारे जो सरकारी पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, तो उनको भरने के लिए सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। और नेचुरली जब ये पद भरे जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी कि काफ़ी बद्दी से कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ आए हैं और रोज़गार देने के लिए हमारे बीच में यहाँ आज बैठे हैं, और इस कार्यालय के द्वारा जो है सारे बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अंदर हमारे प्रेस के जो बंधु हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सबको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जो है इंटरव्यूज़ यहाँ चल रहे हैं जॉब्स के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन बच्चों के अंदर ठहराव होगा, जिन बच्चों के अंदर, जिन बच्चों को ज़रूरत होगी, तो पहले 1-1.5 साल जो है बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी भी ऐसी फैसिलिटी के अंदर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आपका जो पहला वर्ष जो है वो बहुत कठिन होता है, लेकिन जो लोग उस कठिन समय को पार कर लेते हैं वो आने वाले वक्त के अंदर जो है अन्य क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि दिस इज अ ओपनिंग डोर, आपके लिए ये एक दरवाज़ा है जिससे आप एक कंपनी के अंदर जो है कैसे कंपनी चलती है, क्योंकि आप आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग करेंगे, वो पढ़ाई है, लेकिन जब आप रोज़गार किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपको फैक्चुअल पोजीशन जो है वो पता लगती है कि काम कैसे होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिटेंशन रेट जो है, मैंने अभी पूछा नहीं चौहान साहब से क्या परसेंटेज है हमारे यहाँ से रिटेंशन रेट की, कि कितने बच्चे यहाँ से जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और कितने जो है वहाँ रुकते हैं और कितने काम छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो लोग टिकते हैं वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। आज 10-12 हज़ार के ऊपर वो काम करते हैं, लेकिन आने वाले 4-5 वर्षों में वो 30-40-50 हज़ार तक जो भी है वो पहुंचते हैं, क्योंकि आपको एक दरवाज़ा खुलता है। जब आप बद्दी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाओगे, आप कहीं ट्रेनिंग करोगे, 1-2 साल आप लगाओगे, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह की कंपनीज के साथ आपकी वाकफियत होती है, आप अपने 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 स्किल्स को जो है आप पॉलिश करते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे की होती है। और मैंने ऐसा देखा है कि मुझे याद है आज से 5-10 साल पहले एक मारुति सुजुकी ने यहाँ, और एक कंपनी होती थी सैमसंग, उन्होंने काफ़ी बच्चे जो है उन्होंने यहाँ रखे थे, और अब कोरोना के बीच में वो बेचारे बच्चे काफ़ी उनकी जॉब्स, उनसे उनकी जॉब्स निकले वो बाहर, वरना वो बच्चे जो थे 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये महीना का जो है उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राजनीति हो, डगर तो हमेशा बहुत मुश्किल होती है, और जो मुश्किल डगर में आगे चलने की हिम्मत रखता है वही आगे जो है ज़िंदगी की जो रेस है उसके अंदर जो है वो सक्सेस जो है वो पाता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आज लंबा चौड़ा मैं भाषण देना नहीं चाहूँगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर में मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि मैं यहाँ
आरटीओ के दफ्तर में, और ये कई बार आया, मैं देखता भी रहता था। अब तो बहुत अच्छी बिल्डिंग आपकी यहाँ बनी है। और चौहान साहब, जहाँ तक आपको कभी मेरी कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, सरकारी लेवल पर आपको कोई काम है जिससे हमारे इलाके की तरक्की हो सकती है, जैसे आप बोल रहे थे कि कई कंपनीज इसलिए नहीं आती हैं कि उनको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, तो आई विल टेल यू कि अगर कोई ऐसी आपके पास कभी कंपनीज आती है, थोक में आती है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होगी, तो आई कैन टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर, आई कैन टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जितने दिन वो लोग यहाँ रहें तो वो ठीक ढंग से रहें। और अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो हमारे ही बच्चों को रोज़गार देने के लिए आ रहे हैं, तो आई थिंक इतना तो हमारा बनता है कि अगर वो आए तो उनका जो रहने का और जो सारा सिस्टम है वो ठीक ढंग से हो। तो और भी अगर कोई आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, जहाँ भी आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा आप मिल पाओगे। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत है, और बच्चों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज यहाँ जो है आज नौकरियाँ पाई हैं, और जिन्होंने नौकरियाँ नहीं पाई हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल कोरोना के बाद पहला कैंप इन्होंने मुझे बताया ये लगा है, रोज़गार मेला पहला लगा है कोरोना के बाद। और आने वाले वक्त के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो लीडरशिप के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले महीनों के अंदर कई कैंप्स यहाँ जो है रोज़गार के लिए जो है हम लगवाएंगे, और बेहतर से बेहतर कंपनियाँ जो हम कोशिश करेंगे यहाँ आए और यहाँ से जो है बच्चों की सिलेक्शन करें। क्योंकि जब मैं चुनाव भी लड़ा था तो सबसे बड़ी बात जो मैंने एक चीज़ देखी वो यही थी कि सर हमें रोज़गार दिलवा दो, हमें रोज़गार दिलवा दो। तो ये हमारे पूरे देश की एक बात है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है। रोज़गार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोज़गारी जो है हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है, आबादी हमारी देश की बहुत ज़्यादा है, और बच्चे अब पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से सारे बच्चे जो है, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो एक यहाँ स्कीम निकली थी सरकार की, मैं नाम भूल गया, 10वीं पास बच्चे चाहिए थे, तो मेरे पिताजी ने प्रधानों को बोला कि 10वीं पास बच्चे जो है आप गांव से ले आओ, जिनके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, तो मैं सबको जो है सरकारी नौकरियां लगा दूंगा। वॉलंटरी टीचर था उस स्कीम का नाम, वॉलंटरी टीचर। तो आप हैरान होंगे, ये मैं 1985 से 90 की बात कर रहा हूँ, तो एक एक पंचायत के अंदर हमें एक एक दो दो बच्चे नहीं मिल रहे थे जो 10वीं पास थे। और आज एक ऐसा समय आया है 2022 कि अगर आप गांव के अंदर जाओगे तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट मिलेगी। तो ये देश तरक्की के राह पर जा रहा है, तभी ये संभव हो चुका है। तो ये चीज़ें जिन्होंने हमने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम नौकरियाँ चाहिए थी तो हमें 10वीं पास नहीं मिल रहे थे, और आज ग्रेजुएट्स की लाइनें लगी हुई हैं। तो डेफिनेटली जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, और हिमाचल प्रदेश जो है, जहाँ तक शिक्षा की क्षेत्र की आप बात करो तो अव्वल राज्यों में गिना जाता है केरला, और हिमाचल जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम की गिनती में जो है ये आते हैं। तो एक बार फिर से मैं सारे बच्चों को बोलूँगा कि आप वक्त निकाल के इंटरव्यू ज़रूर करें, और कोशिश करें जहां आप जाते हो वहां टिकने की कोशिश करो। 1-1.5 साल आपने लगा दिया वहां, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आपको आगे बढ़ने से जो है कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रास्ते जो है वहां से ही खुलते हैं आगे। और सरकार और प्राइवेट के क्षेत्र का जो मिला जुला योगदान है, उससे ही ये जो बेरोजगारी की समस्या है उसका जो है हल निकल सकता है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। एक बार फिर आप सबका जो है यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत भी करूँगा, और आशा करता हूँ कि आने वाले जो टाइम में रोज़गार मेले लगेंगे उसमें सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिमाचल, जय चंबा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इसके पश्चात में मैडम तनु से आग्रह करूँगा कि रोजगार मेला जो है वो सफल हो पाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर कमिंग।
है